चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सब है बेकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी है तिरस्कार। वर्षों पहले अपनी माँ को जिंदा देखकर बेटों के होश उड़ गए। बेटे ने कहा, जब वो बुढ़िया मर चुकी है तो वो हम लोगों के खिलाफ नोटिस कैसे भेज सकती है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पायल बाजार से लौटते समय जब अपने घर को आ रही थी तो गार्डन में सोई हुई एक माताजी को देखकर उनके पास गई, क्योंकि वो हर दिन उस बूढ़ी अम्मा को गार्डन में लेटे हुए देखती थी। लगता था मानो बीमार है, और जाकर पूछती है, माई, मैं हर रोज आपको यहाँ पेड़ के नीचे बैठी देखती हूँ, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ये लीजिए पानी पी लीजिए। आप कब तक यहाँ ऐसी ही बैठी रहेंगी? अरे, आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है। और ये क्या, आज आपने कुछ खाया भी नहीं। माई, चलिए मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अरे हाँ, आज तक मैंने आपसे आपका नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? पायल एक वृद्ध महिला से कह रही थी तो बेचारी कांपती आवाज में बोली, मेरा नाम मीरा है, पर लोग मुझे गंदे कपड़े और शरीर को देखकर मुझे मैली कहते हैं। अब तुम्हें जो पसंद हो वो नाम दे दो। अच्छा, तो आप मीरा माई हैं? पायल के घर के सामने एक बड़ा सा बगीचा था, वही आते जाते मीरा उनको कुछ खाने के लिए दे जाती थी। न जाने क्या बात थी, मीरा काकी आज बेसुध लेटी हुई थी। उनकी उम्र लगभग 70 से 75 होगी। वैसे भी इतनी उम्र में लोग ज्यादा बहुत चल भी नहीं सकते। इतना कुछ अगर चल लें वो ही बहुत है, वरना इस उम्र में तो शरीर जवाब दे जाता है। पायल ने आज ऐसे देखा तो वो उनसे पूछ बैठी। पायल बार बार उनसे सवाल कर रही थी, पर वो कुछ भी उत्तर नहीं देना चाहती थी। लगता था उनका शरीर कमजोर हो चुका था। बेचारी बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर पायल को देखती, फिर आंखें बंद कर लेती थी। पायल ने कुछ सोचा, फिर अपने घर जाकर कुछ खाने के लिए और पैरासीटामॉल लेकर आई और बोली, माई, इसे खा लो, फिर दवाई खा लो, देखना आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बेचारी ने बड़ी मुश्किल से रोटी चबा चबा कर खाया। पायल को अफसोस आया। उसने मन ही मन सोचा, कितनी बुद्धू हूँ जो रोटी लेकर आई। रोटी की जगह अगर खिचड़ी चावल लाती तो अच्छा होता, शायद ये ठीक से खा पाती। फिर भी जब उन्होंने रोटी खा ली तो पायल ने उन्हें दवाई दे दी और घर चली गई। देखते ही देखते शाम हो गई। पायल ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और दवाई लेकर उनके पास पहुंच गई तो देखा कि माई उठकर बैठी हुई थी। लगता है पैरासीटामॉल ने अपना असर दिखाया है। अगले दिन पायल अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर जब वापस आ रही थी तो बगीचे से होते हुए आई। मीरा काकी को देखकर वो बोली, काकी, लगता है आपकी तबीयत अब ठीक है। कैसी हैं आप? काकी, क्या एक बात पूछूं? आपका अपना कोई नहीं है, बेटा या बेटी या कोई रिश्तेदार जिसे आप अपना कह सको? क्योंकि आप इस बेंच पर बैठी रहती हो। मैं देखती हूँ कि गार्ड आपको बार बार निकाल देता है और फिर आकर आप यहीं बैठ जाती हैं। पायल की बातें सुनकर काकी की आंखें भर आईं और उनके चेहरे पर पुरानी तकलीफ की लकीरें दिखने लगी। काकी ने कहा, बेटा, तुम अनजान होकर मेरी चिंता करती हो। मुझे खाना और दवाई खिलाई। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, दुख की परछाई तुम्हारे घर के आसपास न आए। पायल बोली, अरे काकी, मैंने इतना कुछ नहीं किया जितना आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। काकी बोली, बेटा, मेरा भी
भरा पूरा परिवार है, फिर भी इस बुढ़िया को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। एक समय था मेरा और रामलाल जी का विवाह बड़ी गरीबी में हुआ था। मैंने ससुराल आते ही सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। एक पत्नी, बहू, भाभी, सब किरदार अच्छे से निभाया। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं जाने दिया। उनकी लाडली थी मैं। ससुराल में ऐसे रच बस गई थी जैसे मैं उस घर की बेटी थी। सास ससुर सभी मेरी तारीफ करते थे। शादी के पूरे 10 साल बाद मुझे 3 बेटे हुए। जैसे तैसे करके बेटों का पालन पोषण किया। सास ससुर की बीमारी सबका खर्चा मेरे पति जी अकेले उठाते थे। लेकिन एक वक्त के बाद सास ससुर भी चल बसे। हमारा परिवार भी खुशियों से भरा था। मेरे पति और मेरे तीनों बेटे सब मेरा ख्याल रखते थे। मेरे पति तो मेरे हाथों के व्यंजनों के अलावा कुछ भी नहीं खाते थे। मैं हमेशा उनसे यही कहती थी कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छा कर्म किए होंगे जो ईश्वर ने हमें 3 बेटे दिए हैं। मेरा घर मेरे बेटे, बहू, पोते पोतियों से भरा हुआ था। हमारे कपड़े की बहुत अच्छी दुकान थी और उसी से हमारे घर का खर्च चलता था। भगवान की दया से किसी चीज की कमी नहीं थी। बस बेटा अमित पढ़ने में बहुत होशियार था, पर उसे दुकान पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसके बाबूजी ने अपने जीवन की बहुमूल्य पूंजी उस पर खर्च करने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। और देखते ही देखते वो इंजीनियर बन गया और अमेरिका चला गया। एक बार जब लौटकर आया तो अपनी पसंद की एक अमीर लड़की से शादी कर ली और उसे भी अपने साथ ले गया। फिर तो अपने देश आना ही छोड़ दिया। पायल बीच में उन्हें टोकी और बोली, काकी, और आपके दोनों बेटे, उनके बारे में भी कुछ बताइए। दूसरा बेटा रमेश, उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। वो अपने भाई की पद चिन्हों पर चलने लगा, दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने लगा। फिर उसे हमारा कस्बा छोटा लगने लगा। उसने भी आना जाना कम कर दिया। हमारी पसंद की लड़की से वो शादी नहीं करना चाहता था, तो उसने अपनी पसंद की लड़की सीमा से मंदिर में जाकर शादी कर ली और हमें खबर भिजवा दी। पर्व त्योहार पर जब उसे बुलाती थी तो वो आता नहीं, बस बहाना बना देता था। एक तो विदेश चला गया, एक अपने देश में रहकर भी पराया हो गया। अब पायल बोली, काकी, और तीसरा बेटा उसने क्या किया? काकी बोली, तीसरा बेटा पवन पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, परंतु रंग रूप में सुंदर था। उसके बाबूजी ने उसे अपने दुकान पर बैठने को कहा तो उसने भी हमें 4 बातें सुना दी कि आप चाहते हैं मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं। दोनों बेटों को आपने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया और मुझे छोटे से शहर में रहने को कह रहे हैं। उसने हमारी एक न सुनी और मुंबई चला गया। एक रोज पड़ोस के लल्लन, जो तीसरे बेटे के मित्र हुआ करता था, उसने आकर बताया, काकी, पवन मुंबई में कपड़ों का एड करके कमाई कर रहा है। मुझे उसने अपनी फोटो भेजी थी। काकी बोली, बेटा, दुनिया में अपनी पहचान बनाया भी तो क्या बनाया? जिसने दुनिया से उसकी पहचान करवाई वो उस माता पिता को ही भूल गया। बेटों की बेरुखी ने रामलाल जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। वो समय के साथ साथ शरीर से ज्यादा मन से बीमार रहने लगे। दिन रात बेटों की याद में डूबे रहते थे। ना खाते थे ना पीते थे, दुकान पर भी नहीं जाते थे। अब तो उन्होंने दुकान पर भी जाना बंद कर दिया, बस परिवार की तस्वीर को निहारते थे। एक रोज उनके बाबूजी की हालत बहुत खराब हुई तो मैंने तीनों बेटों को फोन किया कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हें याद कर रहे हैं, वो बीमार पड़ गए हैं, आकर एक बार उनसे मिल आओ। अमित ने कहा, माँ, कहने में क्या जाता है, करने दीजिए उनको याद, पर विदेश से अपने देश आने में कितना खर्चा होता है आप जानती हैं। एक बाबूजी से मिलने के लिए इतना खर्चा करूं? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। दूसरे ने कहा, मेरे पास भी बिल्कुल वक्त नहीं है और मेरी तो पत्नी भी काम करती है, मुझे उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। और पवन तो कपड़ों के विज्ञापन में खुद को व्यस्त बताकर
अपनी माँ को कहने का मौका ही नहीं दिया और इस तरह तीनों ने पल्ला झाड़ लिया। फिर वो दिन आया जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बेटों की याद में वो दुनिया को छोड़ गए और मुझ अभागन को अकेले छोड़कर नए सफर पर निकल पड़े। पर भाग्य की विडंबना देखो, तीन तीन बेटों के होते हुए भी अर्थी को कंधा आस पास के लोगों ने दिया। शायद उनके नसीब में यही लिखा था। जैसे जैसे अग्नि की चिता जल रही थी, वैसे वैसे मीरा काकी का मन भी जल रहा था और वो मन में सोच रही थी कि क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे तीन तीन बेटे दिए थे। ऐसे बेटों का होना ना होना एक ही जैसा है। ऐसी फूटी किस्मत की पिता की मौत पर भी एक बेटा आंसू तक बहाने नहीं आया। घर आकर वो पति की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अब इस घर में मुझसे रहा नहीं जाएगा। अब मैं किसका इंतजार करूंगी? कौन खाने के लिए आएगा और बार बार मुझसे चाय के लिए कौन कहेगा? जिन तीन बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, आज उनके मन में और घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। कहते कहते मीरा काकी और जोर जोर से रोने लगी। अब तो हर दिन ऐसे ही गुजरा करता था। पति के गम में काकी ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके कारण वो बहुत कमजोर हो गई थी। पायल बोली, फिर क्या हुआ काकी? काकी रोते हुए बोली, एक रोज घर में मैं जब अकेली थी, रात का समय था और चोरों ने पूरा घर खाली कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे उन्होंने बेहोश कर दिया था। चोरों ने घर पर लूटपाट की थी और दूसरे मेरे बेटे बहू मेरे घर पर आ धमके और मेरे बेटे बहू ने मेरे दुकान को हड़प लिया और दुकान के सारे कागज अपने साथ ले गए। वे दुकान को किसी को बेचकर चले गए। मैंने विरोध किया तो मुझे धक्का देकर एक कमरे में बंद करके चले गए। तब भी मैंने खुद को नहीं टूटने दिया और लोगों के काम धंधे करके अपना पेट चलाने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज मैं खाली घर में अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाए चुपचाप आसमान की तरफ निहार रही थी। तभी छोटा बेटा बहू आए और बोले, मैंने यह घर अपने दोस्त को बेच दिया है। मैं बेटे बहू के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर उसने मुझसे जबरदस्ती कागज पर अंगूठा लगवा लिया और मेरा सामान घर से बाहर उठाकर फेंक दिया और मुझे भी धक्का मारकर घर से निकाल दिया और उसने कुछ पैसे मेरे हाथ में पकड़ा दिया और वहां से जाने लगा। तो मैं बेटे के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे भी अपने साथ ले चल। इस अभागन माँ को किसके सहारे छोड़कर जा रहा है? मैं अब कहाँ रहूंगी? क्या खाऊंगी? कैसे रहूंगी? लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने से दूर धक्का देकर सड़क पर मरने के लिए छोड़कर चला गया। बेटी उस दिन मैं बेघर हो चुकी थी। एक पोटली में अपने पति की तस्वीर और कुछ कपड़े लेकर फिर मैं दर दर भटक रही थी। भटकते भटकते अब तुम्हारे शहर में आ गई। एक दिन जब थकी हारी मैं इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे यह बागीचा दिखा। उस दिन से इसी बागीचे को अपना ठिकाना बना लिया। पायल की आंखें भर आईं और वो बस टकटकी लगाए उन्हें देख रही थी। मीरा काकी बोली, सुबह शाम लोग यहाँ टहलने आते और मुझे कुछ दे जाते और कुछ तुम जैसे लोग हैं जो दूसरे के दर्द में भी शामिल हो जाती हैं। जब मीरा काकी ये सारी बातें बता रही थी तब पायल अपने फोन से उनका वीडियो बना रही थी। पायल ने कुछ सोचा और अपने घर चली गई। पायल जब घर पहुंची तो उसके पति अमन, जो कि बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने कहा, क्या बात है, आज अंधेरा होने पर तुम लौटी हो? कहाँ गई थी? अब तक कहाँ थी? पायल ने पानी पिया, फिर काकी का वो वीडियो अमन को दिखाया। अमन को काकी कुछ जानी पहचानी लगी कि तुम इतने दिनों से उनकी ऐसी दशा देख रही हो और उन्हें वहीं छोड़ दिया। चलो उन्हें घर लेकर आते हैं। यह बात सुनकर पायल को बहुत खुशी हुई। जब अमन मीरा काकी के पास पहुंचा तो वह अचंभित रह गया। उसकी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू बह निकले। अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, मीरा नानी।
अमन के मुंह से नानी सुनकर पायल भी अचंभित रह गई। कौन नानी अमन? अमन बोला, पायल, यह मेरी नानी की बहुत अच्छी सहेली है। हम जब भी अपने नानी के घर जाते थे तो ये मुझे बहुत प्यार करती थी। तरह तरह के व्यंजन मेरे लिए बनाकर नानी के घर भेजती रहती थी। मुझे भी मेरा नानी से काफ़ी लगाव हो चुका था। मैं जब भी नानी से मिलने जाता था तो मेरा नानी से ज़रूर मिलता था, लेकिन जब से हॉस्टल की पढ़ाई और नौकरी के चक्कर में और फिर नानी अपने बहू बेटों के साथ विदेश चली गई थी, इसीलिए इनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। अमन मीरा काकी के पास जाकर हाथ पकड़कर बोला, नानी, आपने पहचाना मुझे? मैं अमन। याद है आपको जब बचपन में मैंने आपकी कितनी माटी के हांडे फोड़े हैं और आप मेरे पीछे दौड़ती थी और बोलती थी, ठहर जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मीरा काकी अमन के चेहरे को हाथ में लेकर उसका माथा चूमा तो उनकी आंखें भर आईं। अमन मीरा काकी को घर ले आया। करीब हफ्ते तक पायल ने अपनी माँ की तरह उनकी देखभाल की। खाना पीना, कपड़े लत्ते, उनका ख्याल रखा। एक हफ्ते में मीरा काकी की काया पलट गई। अमन उनके पास आया और कुछ कागज दिखाते हुए बोला, काकी, आपको चुपचाप नहीं रहना चाहिए, आपको अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मीरा काकी बोली, नहीं बेटा, मैं अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती हूँ? अमन बोला, काकी, ये पैसों के लिए नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई है। आप लोगों ने कितना त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। आज उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो अपने बीमार पिता को वक्त नहीं दे पाए, अपनी बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रख पाए। लानत है ऐसे बच्चों पर। आपको देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी। काकी ने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। कुछ ही दिनों में तीनों बेटों को नोटिस मिल गया। तो नोटिस को देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटे ने अपने भाइयों को फोन किया, भैया, यह बुढ़िया तो मर चुकी थी, फिर यह कहाँ से जिंदा हो गई जो हमें नोटिस भेज रही है? छोटे, यह तू क्या कह रहा है? हमें तो माँ के मरने की खबर नहीं मिली, फिर तुझे कहाँ से मिल गई? भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मेरी दोस्त ने ही वीडियो भेजी थी। उसमें वो मरी हुई हालत में सड़क के किनारे पड़ी थी और बहुत सारे लोग भी उसके पास जमा हो गए थे। मैंने उनकी वीडियो आपको भेजा तो था, शायद आप लोग देखना भूल गए होंगे। यह सुनते ही दोनों भाई भी अचंभित रह गए। पता नहीं छोटे क्या हुआ, लेकिन चलकर देखना पड़ेगा कि बुढ़िया मरकर वापस कैसे आ गई। दरअसल मीरा काकी एक दिन सड़क पर पड़ी थी और वह भूख और प्यास से तड़प रही थी, तो लोग उनकी हालत देखकर वहीं जमा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके आप प्राण निकल जाएंगे। वहीं छोटे बेटे का दोस्त भी था जो उनकी वीडियो बना रहा था। कुछ पल के लिए तो उनकी सांसें रुक सी गई थी और अगले ही दिन तीनों हवा से भी तेज रफ्तार से आ पहुंचे। तो मीरा काकी को अपने सामने देखकर तीनों बेटे बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। कभी वह अपने आंखें मलते तो कभी एक दूसरे को देखते। एक पल को तो तीनों बेटों को देखकर मीरा काकी की आंखें भर आई। वो उनसे लिपटकर अपने पति का शोक मनाना चाहती थी, लेकिन दूसरे ही पल गुस्से में उनका मन ज्वालामुखी बनकर दहक उठा। अगले दिन जब कोर्ट के सामने बेटों से मुलाकात हुई तो बेटा गुस्से में बोला, आपको शर्म नहीं आई? आपने हमारे खिलाफ नोटिस जारी की। अरे, पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, कम से कम हमारा नाम तो नहीं खराब करती। तीनों बेटे उस पर चिल्लाने लगे। दूसरा बोला, माँ, आपको अगर पैसे की इतनी ही भूख थी तो किसी के घर में काम कर लेती। तीसरा बेटा बोला, आपको पता है मेरी लाइफ की चमक, आपने उसे भी धुंधली कर दी। अरे, किसी वृद्धा आश्रम में चली गई होती। आप कितने दिन और जिएंगी? भगवान ने क्यों मरते मरते आपको बचा लिया? अच्छा होता कि आप वहीं पर मर गई होती। तब तक मीरा जी गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा, तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी जब मैं सड़कों पर पड़ी रो रही थी, बिलख रही थी और तुम्हारे आगे भीख मांग रही थी, तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? और तुम जब पढ़ाई के लिए तुम्हारे बाबूजी ने खर्चा किया तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? और तुम अमन, तुम ना पढ़ने में अच्छे थे ना किसी काम में,
तुम तो भागकर वहां गए थे, तब तुम्हारी इज्जत नहीं घटी। बेटों के होते हुए भी मुझे अपनी पति की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करनी पड़ी, इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। तो तुमने दुकान और घर मुझसे हड़प लिए, सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिए। आज तुम लोग कहते हो कि मैं किसी के घर में काम कर लेती या वृद्धा आश्रम में चली जाती। अरे शर्म करो, ऐसे बेटे से तो मैं बांझ ही रहती। तुम लोग भले ही अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा चुके हो, पर एक माँ की नज़र में तुम सब जीरो हो। अरे जो अपने पिता को कंधा ना दे सके, वो बेटे किस काम के। तुम लोगों ने सिर्फ अपने माँ बाप का नाम ही नहीं, बल्कि मेरी कोख को भी अपमानित किया है, जिसकी सजा तुम लोगों को आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। तभी जज साहब तीनों बेटों को अंदर बुलाते हैं और मीरा काकी कुर्सी पर गर्दन टिकाकर फैसले का इंतजार करने लगी। जज ने अपना फैसला सुनाया। एक निश्चित समय पर एक निश्चित राशि आप तीनों अपनी माँ को देंगे और उन्हें बारी बारी से अपने पास रखेंगे। ये फैसला सुनते ही अमन खुश हो गया और पायल ने भी अपनी खुशी जाहिर की। और पायल दौड़ते हुए मीरा काकी के पास आती है और कहती है, काकी आपने यह केस जीत लिया है, अब आपको हर महीने पैसे मिलेंगे और आपके बच्चे अपने साथ आपको रखेंगे। पायल सारी बातें कहते जा रही थी, लेकिन पायल की बातें सुनने के लिए मीरा काकी जिंदा ही कहाँ थी। वह कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपने प्राणों को छोड़ चुकी थी। उनके बच्चों को तो लगा कि माँ ने हमें कोर्ट में घसीट कर हमसे बदला लिया, लेकिन उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। वो अंतिम समय अपने बच्चों को बस देखना चाहती थी कि उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ेगा, उन्हें अपने ही बच्चों पर केस करना पड़ेगा और बच्चे उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। मीरा काकी सहन नहीं कर पाई और अंत में कोर्ट में ही अपने प्राणों को त्याग दिया और इस निर्दयी दुनिया को छोड़कर चली गई। यह बात जब मीरा काकी के बेटों को पता चली तो उनके पास दौड़े दौड़े आए और प्रायश्चित भरी नजरों से अपने माँ को देखने लगे। एक ने बढ़कर माँ को छूना चाहा तो पायल उसे रोक देती है और कहती है, नहीं, मैं तुम लोगों जैसे निर्दयी और पापी को मीरा काकी के देह को छूने तक नहीं दूंगी। तुम लोग इनका अंतिम संस्कार नहीं करोगे। इनके लिए जो कुछ भी है हम ही हैं। मीरा काकी के तीनों बच्चों को झिझक दिया और मीरा काकी के पार्थिव शरीर को अपने साथ अपने घर ले गई और बहुत रोई। पायल और उसके पति ने उनका अंतिम संस्कार किया। हम सभी को अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव तो कतई नहीं करना चाहिए। अगर माता पिता दुखी तो भगवान भी हमसे दुखी। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों, सदैव अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। इसी सीख के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।